दोस्तों, आज हम लोग अधिकरण पे बात करेंगे कि अधिकरण क्या है, इनका अधिकारिता कितनी ज़्यादा है और क्या ये सामान्य न्यायालयों पर कोई असर छोड़ते हैं या नहीं। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर अधिकरण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 और 23B में अधिकरण का उल्लेख किया गया है। ये अर्ध न्यायिक निकाय हैं और ये पर्यावरण, श्रम, विशिष्ट क्षेत्र विवादों का निपटारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि इसमें कुशल लागत होती है, प्रभावी होते हैं, विशेष समाधान भी मिल जाता है और प्लस इसमें जो विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। अब इसका मेन पार्ट आता है कि किस हद तक अधिकरण समान अदालतों के क्षेत्राधिकार को कम करते हैं। तो अधिकरण का जो होता है विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, ये उन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और विवादों को निपटारे में मदद करते हैं, जो कि समान अदालत के क्षेत्र में भी आ जाते हैं। दूसरा है विशिष्ट क्षेत्राधिकार, क्योंकि इनमें जो लोग शामिल होते हैं वो काफ़ी विशेषज्ञता के साथ आते हैं और कुछ जो अधिकरण के पास विवाद होते हैं उनमें उनका विशेष क्षेत्राधिकार भी होता है। इससे थोड़ा सा सामान्य जो अदालत होती है उनकी भूमिका पर असर पड़ता है। फिर आता है सीमित अपीलीय क्षेत्राधिकार। अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध जो आप अपील कर सकते हो, या तो उच्च न्यायालय में कर सकते हो या उच्च न्याय अधिकरणों में कर सकते हो। सामान्य अदालत का जो क्षेत्र होता है वो इससे भी वो सीमित हो जाता है। फिर आता है, हालांकि जो इनका अधिकरण समान अदालत के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से कम नहीं करता है, क्योंकि जो इनको संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है। जो भारत का संविधान है, मौलिक अधिकार हो गया, जैसे आर्टिकल 12 से 35 तक है और इसमें रिट जारी करने की जो पावर है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ही है। इसमें अधिकरण का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है और ये जो गारंटी देता है ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही देता है। अधिकरण की वजह से कोई भूमिका में इनकी अस्पष्टता नहीं आती है। न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही कर सकते हैं और जो अदालत की पर्यवेक्षी भूमिका को बरकरार भी रखते हैं। संवैधानिक अगर प्रावधान की बात की जाए तो जो न्यायालय हैं वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं और अगर इनका उल्लंघन होता है तो न्याय करने के निर्णय को भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। योग्यता और वैधानिकता की बात की जाए तो संवैधानिक प्रावधान इनका अनुच्छेद 23